इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है वुलर झील। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया है चिल्का झील, तो ये भी आपका एक तरह से पानी की झील है, खारे पानी की झील है, लेकिन बड़े की बात करें तो ये उतना बड़ी नहीं है जितना वुलर झील है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है सांभर झील, तो ये खारे पानी की झील है लेकिन ये बड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया लोकटक झील, तो ये जो है उत्तर पूर्व भारत की एक प्रसिद्ध झील मानी जाती है, पर सबसे बड़ी और छोटी में यदि तुलना करें तो ये उतना बड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हमारा सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होगा। मीठे पानी की जो झील है जो सबसे बड़ी है वो उलर झील है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की झील की यदि बात करें तो इसमें चिल्का झील आती है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। ये जो उड़ीसा में पड़ती है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सांभर झील, तो अभी मैंने इसके बारे में बताया था, ये जो है खारे पानी की झील है। अब बात करें ये कहाँ पे पड़ती है सांभर झील, तो ये राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान की सबसे बड़ी ये आपका खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे भारत की पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये नहीं है, चिल्का झील है। ये यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया वुलर झील, तो ये मीठे पानी की झील है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया पुलिकट झील, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है, तमिलनाडु में ये है, पर ये जो है आपका चिल्का से छोटी है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण हमारा चिल्का झील यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तैरते हुए द्वीप किस झील में पाए जाते हैं। तैरते हुए जो यहाँ पे झील है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे ए ऑप्शन दिया गया चिल्का झील में, तो ये चिल्का झील में नहीं पाए जाते हैं। चिल्का झील में तो मैंने आपको बताया इसमें द्वीप होते हैं, जो कि एक तरह से तैरते हुए की बात किया गया है, तो इसमें ये तैरते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। लोकटक यहाँ पे झील दिया गया, ये आपका सही हो जाएगा। ये मणिपुर में है लोकटक झील, जो कि फुमदी है नामक एक तैरते हुए द्वीप पे पाए जाते हैं। और उसी को यहाँ पे लेकर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तैरते हुए द्वीप किस झील में पाए जाते हैं, तो लोकटक झील में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया वुलर झील, तो वुलर झील इससे संबंधित नहीं है कि इसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया पुलकिट झील, तो एक तरह से सामान्य झील के अंतर्गत आता है पुलकिट झील। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है। राज्य की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दिया गया है करेक्ट आंसर। जयपुर और अजमेर के पास है ये सांबर झील, ये ध्यान रखिएगा। और ए ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, तो ये झील है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में झीलें हैं, लेकिन सांबर झील यहाँ पे क्वेश्चन बारे में पूछा गया है कि सांबर झील किस राज्य में पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। सी ऑप्शन दिया गया उड़ीसा, तो उड़ीसा भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उड़ीसा में जो पड़ता है वो चिल्का झील पड़ता है और क्वेश्चन में सांबर झील पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन दिया गया गुजरात, तो गुजरात में रण और कच्छ ये झीलें पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन बी केवल देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है। सुपीरियर झील का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें जो आपका सही होगा वो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर उत्तर अमेरिका। जी हाँ, उत्तर अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है विश्व में यदि देखा जाए तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और ए ऑप्शन दिया गया अफ्रीका, तो ये तो आपका विक्टोरिया झील है अफ्रीका में। यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपको बैकाल झील देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया एशिया, तो यहाँ पे कैस्पियन सागर है जैसा एक यहाँ पे झील है, सागर जैसा यहाँ पे झील है जो कि में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो उत्तर अमेरिका, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैकाल झील किस देश में है। किस देश की बात किया गया है, तो ये रूस देश में है। बैकाल झील जो पड़ता है ये रूस देश में पड़ता है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील में गिना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे गहरी झील में जो गिना जाता है वो बैकाल झील को गिना जाता है, ये रूस में पड़ता है। चीन की बात करें कि चीन में कौन सा झील है, तो यहाँ पे डोंगटिंग झील है। डोंगटिंग झील यहाँ पर आपको चीन में देखने को मिलता है। मंगोलिया की बात करें तो यहाँ पे कोई प्रमुख यहाँ पे झील तो नहीं है, इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया भारत, तो भारत में कई झीलें, वुलर हो गया, चिल्का हो गया, और भी बहुत सारी झीलें हैं। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है। विक्टोरिया झील की यदि बात करें तो ये अफ्रीका में पड़ता है साथियों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, ये तांजिया हो गया, युगांडा हो गया और केन्या हो गया, इनकी सीमा पर आपको देखने को मिलेगा विक्टोरिया झील। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया यूरोप, तो यूरोप में नहीं पाया जाता है विक्टोरिया झील। एशिया यहाँ पे बात किया गया तो यहाँ पर भी नहीं है। और अमेरिका में तो आपको सुपीरियर झील देखने को मिलता है, तो ये भी आपका गलत ही होगा। सही ऑप्शन जो होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पुलिकट झील किन राज्यों में फैली है। पुलिकट झील की बात करें किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु, यही दोनों चीज आपको देखने को मिलती है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया केरल और कर्नाटक, तो केरल और कर्नाटक से जो आपको झीलें देखने को मिलती है उसमें आपका वेबनाड झील आती है। वेबनाड जो झील है ये केरल और कर्नाटक के बहुत ही करीब है। और सी ऑप्शन दिया गया गुजरात और राजस्थान, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, इसके पास कोई भी झील नहीं है। महाराष्ट्र में भी ये आपको सेम देखने को मिलता है, महाराष्ट्र और गोवा के करीब यहाँ पे कोई झीलें नहीं है, जो काफ़ी करीब है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होता है वो ऑप्शन ए केवल सही होता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे गहरी झील कौन सी है। सबसे गहरी की बात करें तो सबसे गहरी में बैकाल झील गिनी जाती है, जो कि शायद मैंने आपको पहले या दूसरे नंबर पे बताया था। ये जो बैकाल झील है साथियों, ये सबसे गहरी झील है। और विक्टोरिया यहाँ पे दिया गया है, तो विक्टोरिया झील जो है ये बड़ी तो है पर गहराई में इसकी नहीं है उतनी, इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और सुपीरियर झील जो दिया गया है तो ये मीठे पानी की झील गिनी जाती है, सबसे यहाँ पे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। वुलर झील की बात करें तो ये उथली है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है। वेम्बनाड की बात करें तो ये केरल में स्थित है, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर केरल। ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य है ये सबसे बड़ी झील है यहाँ की, केरल में आपको वेम्बनाड झील देखने को मिलता है। राज्य स्तर पे बात करें तो केरल राज्य में आपको सबसे बड़ी जो झील देखने को मिलती है वेम्बनाड झील देखने को मिलती है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तो ये गलत है, यहाँ झीलें हैं पर वेम्बनाड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तो पुलिकट झील है, मैंने आपको कई बार बताया। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन वेम्बनाड का यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये वेम्बनाड जो है ये केरल में पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैस्पियन सागर किस राज्य की झील है। कैस्पियन सागर की बात करें साथियों तो ये हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है।
सॉरी, हैदराबाद में आपका ये नहीं होता है। कैस्पियन सागर जो है ये हैदराबाद में नहीं पड़ता, ये पड़ता है आपका जो देखने को मिलता है ये आपका अलग देखने को मिलता है, मुझे दिमाग से उतर गया। ये जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की झील है, तो ये मीठे पानी की यहाँ पे दिया गया ए ऑप्शन। तो ये मीठे पानी का नहीं है, कैस्पियन सागर ये अलग चीज़ है। और खारे पानी का, तो ये खारे पानी आपका सही हो जाएगा। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया ज्वालामुखी झील, तो ये भी आपका गलत है। हिमनद नदी झील दिया गया, तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका सही होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हुसैन सागर। देखिए ये हुसैन सागर जो झील है ये हैदराबाद में पड़ती है। मैंने ऊपर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, ऊपर मैंने आपको हैदराबाद सुनाया, तो ये आपका जो पड़ता है हैदराबाद में पड़ता है हुसैन सागर झील। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। जो एक प्रसिद्ध यहाँ पर आपको बुद्ध प्रतिमा भी देखने को मिलती है हैदराबाद में। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में उलसर झील पड़ती है। उलसर जो झील है वो बेंगलुरु में पड़ती है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर कोई झील नहीं है। और यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन भोपाल, तो यहाँ पर ऊपरी झील आपको देखने को मिलती है। हमारा जो सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऊपरी झील कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो झील पड़ती है ऊपरी झील ये भोपाल में पड़ती है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भोपाल। इसे भोजताल भी कहते हैं, वहाँ पे भोजताल के नाम से भी जानी जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में भोजताल दे दिया जाता है तो कभी ऊपरी झील कहा जाता है, तो ये दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन दिया गया जयपुर, तो यहाँ पर मानसागर झील आपको देखने को मिलती है। दिल्ली में आपको कोई झील नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको झील ये नहीं देखने को मिलेगी ऊपरी झील। नागपुर की बात करें तो यहाँ पर भी ये झील नहीं है। तो हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानसागर झील किस शहर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया आगरा, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो अब यहाँ पे सभी चीज़ों को जान लीजिए। देखिए आगरा में क्या है, कोई झील तो नहीं है लेकिन यमुना नदी है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पे जल महल देखने को मिलता है, तो ये जयपुर में जल महल स्थित है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पे ऊपरी झील स्थित है। हैदराबाद में आपको हुसैन सागर देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानसागर झील किस शहर में है। शहर की बात करें तो ये आपका जयपुर में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। सबसे बड़ी की यदि बात करें तो इसमें गोविंद सागर झील है, जो कि पहले ही नंबर पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भाखड़ा नागल जो बांध है उससे से ये बनी झील है। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी जो क्वेश्चन है ये उल्टा पूछ दिया जाता है कि भाखड़ा नागल बांध से बनी कौन सी झील है, तो उस समय आपको गोविंद सागर झील याद करना है। ये क्वेश्चन कभी कभी पलट कर भी पूछ दिया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया सांबर झील, तो प्राकृतिक खारे पानी वाली ये झील मानी जाती है सांबर झील। लोकटक झील आपका प्राकृतिक झील ही है। और यहाँ पे वेबनाड झील जो है ये भी प्राकृतिक झील ही है। तो हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन ए होगा, जो कृत्रिम झील है ये गोविंद सागर झील है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी झील ऑक्सबो झील कहलाती है। ऑक्सबो झील, देखिए थोड़ा सा इंग्लिश वाला शब्द है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है चिल्का झील, हालांकि चिल्का झील आपका नहीं है, ये ऑक्सबो झील। वुलर झील भी आपका नहीं है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया झील झांसी, तो ये तो आपका कन्फ्यूजन टाइप का है, ऐसा कोई मैंने झील का नाम नहीं सुना है। और डी ऑप्शन दिया गया कटाव से बनी झील, ये आपका बिल्कुल सही है। जो नदी का मोड़ होता है उससे यहाँ पे ज़्यादा कटाव होता है, तो ये कटाव से बनी झील है, जिसको यहाँ पे ऑक्सबो झील के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो, यदि आपको लगता हो कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये सही होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस झील को एशिया का कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किस झील को एशिया का कश्मीर कहा जाता है। तो इसमें जो आपका आता है डल झील। जी हाँ,
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, डल झील। जो डल झील है ये अपनी खूबसूरती और शिकारे के लिए ये काफी मशहूर है, और इसी कारण एशिया का कश्मीर भी इसे जाना जाता है इस नाम से, डल झील। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वुलर झील की बात करें तो सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। लोकटक झील की बात करें तो फुमदी के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। और यहाँ पे दिया गया मानसागर झील, तो ये ताजमहल के लिए मशहूर है। हमारा जो सही होगा ये केवल ऑप्शन डी होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है। यहाँ पे बात करिए कहाँ पे पड़ता है गोविंद सागर झील, तो ये पड़ता है साथियों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध जो है ये सी से बना है, और यहाँ पर आपको गोविंद सागर झील देखने को मिलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत यहाँ पे इसलिए कहेंगे साथियों क्योंकि टिहरी झील यहाँ पर है उत्तराखंड में। और सी ऑप्शन दिया गया पंजाब, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में आपको उलर झील देखने को मिलती है। तो हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टिकटिका झील किस महाद्वीप में है। तो ये महाद्वीप की बात किया गया है तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। पेरू और बोलिविया है इसकी सीमा है, और इसी के करीब ये आपको देखने को मिलता है टिकटिका झील, दक्षिणी अमेरिका में। एशिया की बात करें तो वैकाल हो गया, कैस्पियन हो गया, ये झीलें आपको देखने को मिलती है। यूरोप में बात करें तो यहाँ की प्रमुख जो झीलें हैं ये अलग अलग है, टिकटिका यहाँ पे नहीं है। और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे विक्टोरिया आपको देखने को मिलती है। तो हमारा जो सही होता है ये केवल ऑप्शन सी होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। डल झील की यदि बात करें साथियों तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। देखिए इससे पहले मैंने बांधों से जुड़े आपको प्रश्न बताए थे, आप यहाँ पे देखिएगा, आप हमारा चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ पे पूछे गए, कुछ क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया है, और एक एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे नैनीताल झील है, और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में झीलें हैं, पर डल झील की बात किया गया क्वेश्चन में तो ये नहीं है, तो ये भी आपका गलत ही होगा। सही होगा केवल ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो सभी लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको डेली इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं।